नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप अपना वोटर कार्ड में कोई भी सुधार करना चाहते हैं, घर बैठे अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वोटर कार्ड में किसी भी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं, अपना नाम में कोई सुधार करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, अपना पिता का नाम या फिर पति का नाम या आपका एड्रेस में कोई सुधार करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, या अपना फोटो अपडेट करना चाहते हैं, पहले पुराना फोटो था अब नया फोटो उसमें अपडेट करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में आप अपना मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताऊंगा। जन्म तिथि में सुधार करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं, ऐसे कई सारे सुधार, अपना जेंडर सुधार करना चाहते हैं, सब कुछ आप घर बैठे अपना मोबाइल से कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, जैसे आप ऑनलाइन इन चीजों को सुधार करने के लिए अप्लाई करेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा, घर बैठे आपका सारा कुछ होगा, कोई भी पेपर आपको कहीं जमा नहीं करना है। 2-4 मिनट में आप अप्लाई कंप्लीट कर सकते हैं और उसके कुछ ही दिनों के बाद आपका वोटर कार्ड, नया वोटर कार्ड आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में होगा। कैसे कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। इसके लिए आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रोम को या कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि गूगल को आप ओपन कर सकते हैं और यहां पे आपको लिखकर सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। जैसे आप यहां पर वोटर्स ईसीआई लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगा voters.eci.gov.in। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में क्लिक कर दीजिए। ऐसे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप वोटर कार्ड से संबंधित सभी प्रकार का काम कर सकते हैं। आप वोटर लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना वोटर कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नया वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन को ट्रैक भी यहीं से कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, नया वोटर कार्ड बनाने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना पड़ता है और कोई भी सुधार करने के लिए आपको फिल फॉर्म 8 भरना पड़ता है। सबके लिए अलग अलग फॉर्म है। यदि आप अपना वोटर कार्ड डिलीट करना चाहेंगे तो फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। ऐसे कई सारे फॉर्म है। तो आप सुधार करना चाहेंगे तो फिल फॉर्म 8 में आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहां आपको बोला जाएगा लॉग इन करने के लिए। इस वेबसाइट में पहले कभी भी आप आए हुए हैं तो लॉग इन कर सकते हैं। यदि नहीं आए हैं, पहली बार इस वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, तो पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे, अब आपका मोबाइल नंबर को यहां भरेंगे, जो आपको कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भरेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका नाम मांगा जाएगा वो फिल करेंगे और जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा सारी कुछ को फिल करने के बाद आपका आईडी बनके तैयार हो जाएगा और उसके बाद आपका लॉगिन वाले ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन में जैसे आप क्लिक करेंगे या फिर से इसी वेबसाइट में यहां पे आपको फिल फॉर्म 8 में क्लिक करना है। अब आपको लॉगिन करना है। आपका आईडी बन गया, अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर यहां भरिए, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भरिए और रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिए। होंगे हमने ओटीपी को फिल कर दिया है। ऐसे आपको ओटीपी फिल करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपके पास आपका वोटर नंबर पहले से है और यहां पे आपको इस बॉक्स में दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। यदि आपका वोटर नंबर यहां दिख रहा है तो आपको ठीक है कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है या सबमिट करना है। नहीं दिख रहा है तो अपना वोटर नंबर यहां भरिए। लेकिन ये सेल्फ के लिए, मतलब खुद का आप करना चाहते हैं तो वैसे स्थिति में। लेकिन यदि आप अपना नहीं करना चाहते, अपना दोस्त का, अपने परिवार का या किसी दूसरे का आप सुधार करना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। तो यहां क्लिक करके और वोटर नंबर यहां भरना है और सबमिट करना है। अब जैसे सबमिट करेंगे, जिनका भी वोटर नंबर आपने डाला उनका पूरा डिटेल्स यहां आपको देखने को मिल जाएगा। उनका नाम, पता, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। अब यहां पे आपको ओके पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करने के बाद यहां देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये एप्लीकेशन फॉर, ये 4 प्रकार का ऑप्शन। मतलब देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंट्स। इसका मतलब हो गया कि आप अपना गांव, अपना पंचायत, यानी जहां पर आप वोट डालते हैं, जहां वोटिंग करते हैं, पोलिंग स्टेशन छोड़ के कहीं दूर दराज जगह पर आप बस रहे हैं, दूसरा जिला में, दूसरा ब्लॉक में या दूसरा पंचायत में या दूसरा स्टेट में,
तो वैसे स्थिति में आपको ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना रेसिडेंस बदलने के लिए। लेकिन यदि आपका पोलिंग स्टेशन वही रहेगा जहां आप पहले से वोट डालते हैं और उसके अंतर्गत आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो यहां पर आपको करेक्शन ऑफ इंटायर एग्जिस्टिंग पोलिंग रोल यानी इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। और ये दोनों तो अलग अलग ऑप्शन है, मतलब बिना कोई करेक्शन का यदि आप अपना वोटर कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब दोबारा आपका बन के आ जाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। और यहां पर ये जो ऑप्शन है ये डिसेबिलिटी पर्सन के लिए। तो ये दूसरा वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो वोटर कार्ड में डिटेल्स है वो अपने आप यहां पर आ जाएगा। पहले क्या होता था, बहुत सारी चीजों को फिल करना पड़ता था, अभी बदल गया है, ये अपने आप आ जाएगा। अब यहां पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ए नंबर वाला ऑप्शन में है। अब हम लोग आ चुके हैं बी नंबर वाला ऑप्शन में। बी नंबर आप देख पा रहे होंगे डिटेल्स में। अब यहां भी आपको कुछ नहीं करना है। बी नंबर में आने के बाद यहां नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। मैं इससे पहले भी आप सभी को बताया था, जिसमें आप सभी का कमेंट आ रहा था कि हमारा ये वाला बॉक्स नहीं खुल रहा है, ये वाला टिक नहीं हो पा रहा है। तो कैसे टिक नहीं हो पा रहा है, यदि आप यहां नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये अगला बॉक्स नहीं खुलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो बी नंबर है ना, ये बी नंबर आप देख पा रहे होंगे। बी नंबर के बाद यहां आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आप बदलना चाहते हैं, जैसे कि आपको नाम में सुधार करना है, आपका नाम गड़बड़ है तो नाम में क्लिक कीजिए। यदि आपका जेंडर में मेल फीमेल में कोई गड़बड़ है वो सुधारना चाहते हैं तो जेंडर वाला में आप क्लिक कर दीजिए। यदि आप सुधारना चाहते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ तो यहां क्लिक कीजिए। रिलेशनशिप टाइप मतलब पिता या पति का नाम जो भी है वो उसमें सुधार करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले पिता का नाम था, शादी हो गया तो अब पति का नाम होगा, तो यहां वैसी स्थिति में इसमें टिक करना पड़ेगा। यदि आप रिलेटिव का नाम मतलब पिता का नाम या पति का नाम उसमें सुधार करना चाहते हैं तो यहां टिक कर दीजिए इस वाले बॉक्स में। यदि आप एड्रेस में सुधार छोटी मोटी सुधार करना चाहते हैं उसी पोलिंग स्टेशन के अंतर्गत तो यहां पे क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर में सुधार करना चाहते हैं तो यहां क्लिक कीजिए। फोटो में सुधार करना चाहते हैं तो यहां क्लिक कीजिए। मतलब जिसमें भी आप सुधार करना चाहते हैं एक साथ में 3-4 को कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 4 मैंने किया, 5वां नहीं होगा। एक साथ में मैक्सिमम 4 करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो भी सुधार करना चाहते हैं उससे संबंधित आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। मतलब नाम सुधारना है तो नाम आपका सही कोई दस्तावेज में तो जरूर होगा, जैसे आपका आधार कार्ड में, पैन कार्ड में या आपका मार्कशीट में, या आप डेट ऑफ बर्थ सुधारना चाहते हैं तो कोई तो प्रूफ होगा डेट ऑफ बर्थ का, तो वो देना पड़ेगा। यदि ये सब नहीं सुधारना चाहते, केवल फोटो अपडेट करना चाहते हैं तो केवल आपको फोटो, नया वाला फोटो देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सुधार करना चाहूंगा अपना फोटो और अपना नाम, मैं एग्जांपल ये करके दिखा रहा हूं। आप जो करना चाहेंगे वो आप चुन लीजिए। चुनने के बाद जैसे आप चुनेंगे ना उस हिसाब से आपका बॉक्स खुलेगा। जैसे कि मैं एड्रेस सुधार करना चाहूंगा, ये मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे एड्रेस वाला बॉक्स खुल गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं मोहल्ला, रोड, यहाँ पे सबसे पहले आपके मकान संख्या यहाँ फिल करना है। ये कैसे मिलेगा, आपके घर परिवार में किसी सदस्य का वोटर कार्ड लीजिए, पीछे साइड होगा वो लिखना है। विलेज या टाउन में रहते हैं तो टाउन का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, और ये हिंदी ऑटोमेटिक होते जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे पिन कोड आपका, यहाँ तहसील यानी ब्लॉक, यहाँ स्टेट अपने आप आएगा। तो इस प्रकार से आपको चीजों को यहां पे फिल करना है। यदि आपका एड्रेस है तो मैंने वो बता दिया। यदि आपका एड्रेस नहीं सुधार करना है तो एड्रेस में क्लिक ना कीजिए। नाम सुधारना है तो नाम में क्लिक कीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है कि आप नाम सुधार रहे हैं तो नाम का फर्स्ट वो यहां लिखिए और आपका मिडिल और आपका लास्ट जो है ना वो यहां लिख दीजिए। मान के चलते किन्हीं का नाम है राहुल कुमार यादव, तो राहुल यहां होगा, कुमार यादव यहां होगा। यदि राहुल यादव है तो राहुल यहां, यादव यहां। समझ गए, ऐसे ही भरना है। तो जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि एक पर्सन है जिनका नाम है राहुल, तो मैंने यहां पे राहुल लिख दिया। अब देखेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया। यदि हिंदी में कोई गड़बड़ आ रहा है तो कीबोर्ड यहां दिख रहा है, यहां क्लिक कर दीजिए, हिंदी वाला कीबोर्ड आ गया। अब हिंदी में भर दीजिए। कोई गड़बड़ यहां पे हो रहा है कोई स्पेलिंग में तो नहीं, तो अपने आप सही आ रहा है तो कुछ नहीं करना है। यहां पे सरनेम में मान के चलते हैं कि कुमार है तो मैंने यहां पे कुमार फिल किया। ये हिंदी में एक बार क्लिक करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। जैसे मैंने फोटो भी अपडेट करने के लिए यहाँ पे चुना था ना, तो मेरे सामने फोटो का भी ऑप्शन आ गया है। तो मैं फोटो में क्लिक करता हूं और मैं कोई भी फोटो में, चूंकि आप सभी को एग्जांपल दिखा रहा हूं, यहां से चुन लेता हूं जो भी फोटो हमारे पास पड़ा हुआ है। जो भी फोटो अपलोड करना चाहेंगे ध्यान रहे वो फोटो में आपका चश्मा नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन साफ चेहरा आपका होना चाहिए। सामने से फोटो खींचिएगा, दोनों कान दिखना चाहिए, ये इसमें है। तो इस प्रकार से आप फोटो खींचेंगे और इसमें आप चुन लेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे मैंने फोटो को जो चुन लिया। यदि आपका बड़ा है तो इस तरह करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो बॉक्स के अंदर आएगा ना, इतने आपका आएगा आपका वोटर कार्ड में। तो इस प्रकार से रोटेट भी कर सकते हैं, क्रॉप करके इसके अंतर्गत एडजस्ट कर लीजिए पूरा फेस और आपका कंधे तक। इतना करने के बाद यहां सेव कर दीजिए। सेव जैसे करेंगे आपका फोटो यहां पे आ जाएगा
ओके कीजिए। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे फोटो मैंने लिया है, एग्जांपल के लिए सभी चीजों को फिल करके आप सभी को दिखा रहा हूँ। अब देखिए जो भी आप सुधार कर रहे हैं, जैसे कि नाम या फिर जो भी आप सुधार कर रहे हैं उससे संबंधित प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रूफ के लिए यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अलग अलग ऑप्शन आपको मिल सकता है। आधार कार्ड भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जैसे कि आधार कार्ड है। मैट्रिक का मार्कशीट का भी ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, ये वाला है, मैट्रिक का मार्कशीट भी दे सकते हैं। गैस कनेक्शन या फिर बिजली कनेक्शन, ये सब का जो है ना बिल वगैरह दे सकते हैं। 1 साल से पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे कई सारे ऑप्शन है। तो जो भी आपके पास वो आप चुन लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने चुना वो आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक कीजिए और जो आपका फाइल होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या फाइल कैसा होना चाहिए। तो आपका 2 MB से ज्यादा फाइल नहीं होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ फाइल होना चाहिए। आपका आधार कार्ड है, दोनों साइड है, दोनों साइड का फोटो अपडेट करना पड़ेगा, अपलोड यहाँ पे करना होगा। इस प्रकार से यदि आप मोबाइल से फोटो खींचे हैं तो आपको क्या करना है, उसको आपको पीडीएफ भी बना सकते हैं। पीडीएफ यहाँ पर मांग रहा है, तो 2 फोटो है तो उसको पीडीएफ बना लेंगे, जैसे कि आधार कार्ड का सामने वाला और पीछे वाला। तो पीडीएफ कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। आप जेपीजी टू पीडीएफ लिखकर सर्च करेंगे, दूसरा टैब ओपन करके, और कोई भी वेबसाइट जो आपके सामने आएगा उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट जेपीजी पे क्लिक करेंगे और जो फोटो आपने सेलेक्ट किए हैं जिसे पीडीएफ बनाना है या फिर इससे आपका रिसाइज भी हो जाएगा। यदि बड़ा साइज में है तो ये जब पीडीएफ बनता है ना तो अपने आप बहुत ही छोटा साइज में वो हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 2 फोटो सेलेक्ट कर लिया है, ऐड पे मैंने क्लिक किया, ऐड में जैसे क्लिक किया ये दोनों आ चुका है। कन्वर्ट टू पीडीएफ में मैंने क्लिक किया, अब ये कन्वर्ट होने शुरू हो चुका है। देखेंगे बहुत ही छोटा साइज में आ जाएगा। आप देखेंगे कितने केबी का आया, तो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया डाउनलोड का ऑप्शन में डाउनलोड करता हूँ। यहाँ डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया, देख सकते हैं 141 केबी, कितना कम हो गया, वहां तो 2 MB मैक्स दे सकते हैं। तो आपका यदि बड़ा साइज होगा ना तो पीडीएफ बना लीजिएगा, तो अपने आप वो कम हो जाएगा साइज। इस तरह से आप कम भी कर सकते हैं, या फिर आप रिसाइज इनके भी लिखकर आप वहां से भी कम कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आधार चुनता हूं, तो यहाँ पे चुनने के बाद यहाँ बताया जा रहा है कि सेक्शन 2 में डिटेल्स में आधार नंबर को फिल करने के लिए बताया जा रहा है। आधार नंबर इन सेक्शन 2 डिटेल्स, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 2 मतलब सेक्शन बी, आधार नंबर पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पर क्लिक करने से पहले ये इनेबल तभी होगा जब यहाँ नेक्स्ट करें, ये झंझट तभी होगा आपके पास जब आप आधार चुन रहे हैं, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होगा। अब आधार नंबर में यहाँ पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा, आधार नंबर फिल कर दीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे आगे चलता हूं। अब हमारे सामने ये जो आ गया, अब मैं इसे आधार यहाँ से चुन सकता हूं, और आधार के सिवा दूसरा डॉक्यूमेंट चुन रहे तो ये झंझट आपके सामने नहीं आएगा। अब मेरा यहाँ पे आधार चूज यहाँ पे हो चुका है, ये आ चुका है। अब मैं चूज कर लेता हूं, मैंने ये चूज कर लिया। अब जैसे मैं चूज किया हमारे सामने ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब हमारे सामने देखेंगे यहाँ प्लेस का ऑप्शन आ गया, तो आपके गांव का नाम या आपके शहर का नाम जो भी है वो आप यहाँ फिल कीजिए। मैं एग्जांपल के लिए जो भी चीजें यहाँ पे मैं एग्जांपल फिल कर दिया, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पर दिखेगा जो कैप्चा उसे यहाँ भरिए। लेकिन यदि आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया है, मोबाइल नंबर चुने हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेंड ओटीपी का ऑप्शन। यदि आप मोबाइल नंबर को अपडेट किए तो वैसी स्थिति में सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा। तो वैसी स्थिति में क्या करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर भी दिखेगा, उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, तब आपका ये आगे का प्रोसेस होगा कैप्चा फिल करने वाला। नहीं दिखेगा, यदि ये इस प्रकार से यदि दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं, ये मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद ही वो प्रॉब्लम आता है। मैंने सबका प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही वीडियो में बताया है आप सभी को। यदि आप मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ही अपडेट आपके सामने ऐसा ही पेज आएगा, कैप्चा फिल कीजिए और प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, आप देखेंगे फॉर्म 8 हमारा आ चुका है। मैंने जो भी चीजों को भरा वो सब कुछ यहाँ हमारे सामने आ गया। इसमें कोई भी आपका गलती यदि है, यदि कोई सुधारना चाहते हैं तो यहाँ कीप एडिटिंग में क्लिक करेंगे तो आप फिर से उसी पेज में आएंगे सुधार करने के। लेकिन सब कुछ यदि सही है, कहीं कोई गलती नहीं भरी आपने, तो इस साइन एंड सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर एक बार यस करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो यस में क्लिक कीजिए। अब आपको आपका आधार नंबर यहाँ भरना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपका आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे यहां भरिए और इस बॉक्स में टिक करने के बाद अब नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। सबमिट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा, जिसे आप नोट करके रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके साथ आप यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका वोटर कार्ड में कोई भी सुधार करने के लिए अप्लाई हो चुका है। अब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दस्तावेज कहीं जमा नहीं करने, अपने आप सब कुछ होगा। अब इन चीजों का यदि स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ दिखा, इसे नोट कर लीजिए। अब आपको चलना है स्टेटस कैसे चेक करें।
स्टेटस चेक करने के लिए फिर से आप इस वेबसाइट में आएंगे और यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो रेफरेंस नंबर आपको मैंने अभी दिखाया उसे यहाँ पे फिल करेंगे जो आपका वाला है और सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने आ जाएगा फॉर्म 8 आपका सबमिटेड, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ सबमिटेड आएगा। बस कुछ ही दिनों के बाद 2-4 दिनों के बाद अगला यहाँ वेरिफिकेशन का आएगा और उसके बाद कंप्लीट का आएगा। जैसे कंप्लीट हो जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उसके बाद आपके घर के पते तक वोटर कार्ड आपका पहुंचा दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। ये प्रोसेस होने में लगभग 10 से 15 दिनों का मैक्स समय लग जाता है। कुछ आपको नहीं करना, ये अपने आप होगा। बीएलओ से भी कांटेक्ट नहीं करना है, ब्लॉक भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, वो लोग अपने आप करेंगे। तो इस प्रकार से आप वोटर कार्ड में सुधार घर बैठे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।